Subscribe and press the bell icon. राधा स्वामी सारभेद हुजूर भैया जी साहब पृष्ठ 4 वचन 2 सतगुरु। गुरु की कदर हर मत में की गई है। अंधेरे में प्रकाश करने वाले को गुरु कहते हैं। जैसे स्कूल में जानदारों में तथा इस रचना में दर्जे हैं, वैसे ही अवतारों यानी गुरुओं में भी दर्जे हैं। कोई गुरु ऊंचे दर्जे का होता है और कोई नीचे दर्जे का। रचना के बयान से साफ साफ मालूम पड़ता है कि धुरपद यानी राधा स्वामी ध्यान सब स्थान से ऊंचा है। इसी को अकह और अपार कहते हैं। और यहाँ के मालिक का नाम परम पुरुष पूरनधनी राधा स्वामी दयाल है। इस धाम के नीचे स्थान सत्य लोक का है, जहां पर सत्य पुरुष का वासा है। फिर शून्य यानी पार ब्रह्म पद है। इस पद के नीचे त्रिकुटी यानी ब्रह्म पद, जिसे ओंकार तथा प्रणव भी कहते हैं। वाक्य है, यहाँ के मालिक का नाम ब्रह्म है। फिर इसके नीचे स्थान सहस्रदल कमल का है और इस कमल के नीचे पिंड की चोटी है, जिसे चंद्रलोक कहते हैं। इसका मेल शरीर के छठे चक्र से है, जो धार राधा स्वामी धाम से उतरकर आती है और यहाँ नर शरीर धारण करती है, उसे परम संत या परम संत सदगुरु, और जो सत्य लोक से आती है उसे संत सदगुरु कहते हैं। जिसकी रसाई शून्य तक है उसे सात गुरु, जिसकी त्रिकुटी तक है उसे योगेश्वर ज्ञानी या सिर्फ ज्ञानी, जिसकी सहस्रदल कमल तक है उसे योगी, और जिसकी छठे चक्र तक है उसे पैगंबर दर्जा अदना कहते हैं। अलावा इनके और भी नीचे दर्जे के सिद्ध पुरुष होते हैं। ब्रह्म को काल पुरुष और सत्य पुरुष तथा कुल मालिक राधा स्वामी को दयाल पुरुष कहते हैं। इसलिए ब्रह्म के अवतार जैसे राम कृष्ण को काल तथा सत्य पुरुष का और राधा स्वामी के अवतार को दयाल पुरुष का अवतार कहते हैं। दयाल के अवतारों में दयालंग और काल के अवतारों में कालंग की विशेषता होती है। इसलिए राधा स्वामी मत में, जो कि दयाल मत है, परम संत सदगुरु या कम से कम सात गुरु की पूजा मुकद्दम है। बगैर ऐसे महापुरुषों को गुरु धारण किए हुए दयाल देश में पहुंचना संभव नहीं है, और इसलिए सच्ची और पूरी मुक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे मैस्मेरिज्म में माध्यम द्वारा गुप्त बातों का लखाव होता है, इसी प्रकार जीवों और राधा स्वामी दयाल के दरमियान गोया संत सदगुरु माध्यम का काम करते हैं। अभ्यासी को चाहिए कि सदगुरु को अगुआ रखे। जब उनमें प्रीत जागेगी तब शब्द के अभ्यास में सहायता मिलेगी और सूरत जागने लगेगी। कड़ी कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु, और बेहद का गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना ठौर। कड़ी गुरु कुंजी जो बिसरे नाई, घट ताला चिन्ह में कुल जाही। परमार्थ ने भी रोजगार का रूप धारण कर लिया है। अपने स्वार्थवश प्राय लोग अपने अपने मत को तथा अपने अपने गुरु को ऊंचा और बड़ा करार देते हैं। झूठ पक्ष का भी बहुत विस्तार हो गया है। संत सदगुरु जीवों के उद्धार के निमित्त अवतार धारण करते हैं और संसारी चाह और वासना दूर कराकर उसको धुरपद में पहुंचाते हैं और सारी रचना का भेद सात प्रमाण के प्रकट करते हैं। ऊपर के बयान से जाहिर हुआ कि चूंकि इस रचना में दर्जे हैं, इसलिए अवतार और पैगंबरों में भी दर्जे हुए, और इसलिए इस संसार के प्रचलित मतों में भी दर्जे हुए। यानी जो अवतार या पैगंबर जिस मुकाम से आया है, उसने वहां तक का भेद प्रकट किया और अनेक नीचे और ऊंचे दर्जे के मत जाहिर हुए,
और जुदे जुदे मजहबी फिरके हो गए। रचना का गुप्त भेद अवतार तथा पैगंबरों द्वारा प्रकट हुआ, इसलिए ऐसे पुरुषों की बड़ाई इन मतों में ज्यादा से ज्यादा है। आमतौर पर संसार के लोगों को यह बात नहीं मालूम कि राधा स्वामी मत कितना ऊंचा है और संत, ईश्वर, परमेश्वर तथा पार ब्रह्म सबसे बड़े हैं। क्योंकि संत सदगुरु दयाल देश के वासी हैं और उनमें सत्यधार कारकुन है, इसलिए उनके स्वरूप से बढ़कर किसी और अवतार या पैगंबर तथा गाय या बंदर इत्यादि का नहीं हो सकता। आंतरिक भाव की झलक चेहरे पर स्पष्ट रूप से मौजूद रहती है, इसलिए संतों का चेहरा विशेष रूप से प्रकाशवान और आकर्षक होता है और उनके दर्शन से दर्शकों के अंतर में सत्य देश का बीजा पड़ जाता है और उस देश से संबंध कायम हो जाता है और सूरत तथा मन का सिमटाव भी थोड़ा या बहुत होने लगता है और काम बनना शुरू हो जाता है। यानी राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत जागने लगती है और संसार से हटाव होने लगता है। इस स्वरूप की बड़ाई कहाँ तक की जावे, इसको अपने घट में बैठा लेना चाहिए और सबका ध्यान छोड़कर सिर्फ उन्हीं के इस रूप का ध्यान करना चाहिए। राधा स्वामी मत में संत सदगुरु की पूजा अंतर तथा बाहर करना होता है। बाहर उनका दर्शन और सेवा वगैरह करना चाहिए और अंतर में उनके मोहनी रूप का ध्यान करना चाहिए। सदगुरु की सेवा खुद मालिक की सेवा है और उनका दर्शन मालिक का दर्शन है। संत सदगुरु के सब पट अंतर के खुले होते हैं और सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल और उनके दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता। कड़ी गुरु को तुम मानुष मत जानो, वह है सत्य पुरुष की जान। कड़ी सागर प्रेम अथाह तुम राधा स्वामी नामा, सत्य गुरु प्रेम तरंग है तुझ माही समाना। कड़ी संत कहे हम उसको भाई, सत्य लोक जिन सूरत समाई। त्रिकुटी में गुरु के निज रूप का, शून्य में सात गुरु के निज रूप का, सत्य लोक में संत सदगुरु के निज रूप का तथा राधा स्वामी धाम में परम संत सदगुरु के निज रूप का दर्शन होता है। सतगुरु का निज रूप शब्द रूप है और शब्द ही अरूप है और सबका कर्ता यानी मालिक है। कड़ी गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए, गुरु सत्य नाम पद खोला, गुरु अलक यगम को तोला, गुरु रूप धरा राधा स्वामी, गुरु से बड़ नहीं अनामी। जब भाग से सच्चे और पूरे गुरु मिल जावे तो चाहिए कि उनकी सेवा तन, मन और धन से करे और उनको अपने ऊपर मेहरबान कर ले, और जब उनकी दया की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो तुमको निहाल कर देंगी और तुम हुजूर राधा स्वामी दयाल के दरबार में दखल पाने के काबिल हो जाओगे। नाम की कमाई भी उन्हीं की दया से बन पड़ेगी। कड़ी गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीरा धारा, चात्री को जस स्वाति समान, ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे पंथ चलान, कहना था सो सब कह दीना, अब तू चाहे मान न मान। वक्त के सदगुरु हर एक घाट पर कारकुन है और सूरत की चढ़ाई में हर एक को जो कि उनकी शरण में आए हैं सहायता दे सकते हैं, और संशय और भ्रम अनेक प्रकार के जो कि मन में उठा करते हैं,
दूर करके मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ा सकते हैं। यह काम पिछले देवता या अवतार तथा मूर्ति वगैरह से नहीं हो सकता। यह कहा जा चुका है कि सदगुरु में प्रीत का होना निहायत जरूरी है। सो यह प्रीत पिछलों में जैसी चाहिए नहीं हो सकती, क्योंकि न तो उनकी सेवा किया है और न उनका सत्संग किया है। इसलिए सदगुरु वक्त की महिमा भारी है। कड़ी बिन गुरु वक्त भक्त नहीं पावे, बिना भक्ति सत्यलोक न जावे। जैसे चकोर को चांद से, मछली को जल से, माता को पुत्र से प्रीत होती है, वैसे ही जब सेवक को सदगुरु से प्रीत होगी तब सदगुरु उसको अपना लेंगे और प्रेम की बख्शिश फरमावेंगे। कड़ी गुरु प्रीत बड़ी चित मन में, सुरत खैच धरी चरणन में, मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, अब प्रेम बड़ा छिन छिन में। सेवा से सदगुरु के चरण कमल में प्रीत जागती है और दीनता का अंग बढ़ता है, और सेवक और स्वामी में परस्पर प्रेम भाव उत्पन्न होने लगता है और स्वामी की तरफ मन और सूरत आकर्षित होने लगते हैं और सिमटने लगते हैं और ध्यान दुरुस्ती के साथ बनने लगता है। लेकिन बाहरी सेवा में इस कदर लिप्त न हो जाए कि आपस में झगड़ा और विरोध पैदा होने लगे और अंतर्मुख कार्रवाई में विघ्न उपस्थित होने लगे। जो सेवा मौज से प्राप्त हो उसी में चित्त लगावे और सद्गुरु की प्रसन्नता को मुख्य समझे। जब अंतर में चैतन्य धार से मेल शुरू होना होगा तब बहिर्मुख कार्रवाई जरूरत मात्र रह जाएगी। सेवा से जीव सतगुरु की दया का अधिकारी बन जाता है। कड़ी काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होई कुछ न बिचारी, तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा बस में। संत सतगुरु की बड़ाई खुद ऋषि और मुनि नहीं जान सकते तो फिर जीव बिचारे क्या जान सकते हैं, और बगैर जाने उनकी कदर कैसे कर सकते हैं। उनका प्रेम स्वरूप है और उनकी संगत से जीव भी प्रेम स्वरूप हो जाता है, और फिर प्रेमी और प्रीतम धुर मुकाम में पहुंचकर एक हो जाते हैं और जीव महासुख को प्राप्त होता है तथा आवागमन से पूर्ण रूप से न्यारा हो जाता है। जिसको संतों में भाव और प्यार नहीं है वह महाअभागा जीव है, और जिनको उनके भाग की सराहना कहाँ तक की जाए। कड़ी बड़े भाग जानो अब उनको, जिनको शरण परापत गुरु की। सद्गुरु खुद अपनी पहचान जीवों को दया करके देते हैं, क्योंकि जीव उनकी परख आप नहीं कर सकता। अगर वह अपने को छिपाना चाहे तो उनको कौन पकड़ सकता है। कम से कम जो साध है उससे बेशक संत अपने को नहीं छिपा सकते। संत की थोड़ी सी पहचान नीचे लिखी जाती है। पहला, संत शब्द और प्रेम की महिमा जीवों को सुनाते हैं और सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल का इष्ट बंधवाते हैं, और सूरत शब्द की कमाई से सूरत का धुर धाम में पहुंचना संभव बताते हैं। दूसरा, वह रचना के भेद से पूरी तौर पर वाकिफ होते हैं और रचना तथा भक्ति संबंधित प्रश्नों का उत्तर सही सही 7 प्रमाण के देते हैं। पैरा 3, वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्या से न्यारे होते हैं, यानी मन तथा इंद्रियां उनके अधीन रहती हैं। 4, उनमें प्रेम दया शील क्षमा और संतोष भरपूर होता है। पैरा 5, वह खास करके अंतर्मुख और जरूरत मात्र बहिर्मुख होते हैं और जीवों को भी अंतर्मुख होने की हिदायत करते हैं। पैरा 6, उनके दर्शन से थोड़ा या बहुत सूरत और मन अंतर में सिमटते हैं और परमार्थी भाव उत्पन्न होता है। पैरा 7,
उनके सत्संग से संसारी चाह और वासना कम होती जाती है और राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत जागने लगती है। पैरा 8। उनकी वाणी तथा वचन से भी सूरत और मन सिमटते और चढ़ते हैं और चरणों का प्यार बढ़ता है। पैरा 9। उनकी अंतर्यात्मता तथा उनकी प्रबल शक्ति का लखाव मौके मौके पर होता है। पैरा 10। उनके अंतर के सब पट खुले होते हैं, ऐसे पुरुष की कार्रवाई अंधे की तरह नहीं होती है। पैरा 11। उनका माथा तथा आंखें विशेष प्रकाशवान होती हैं और काल उनके इन अंगों की नकल नहीं कर सकता। कड़ी। साध का निरखो आंख और माथा, सत का नूर रहे जिन साथा, यह चिन्ह देख करे पहचान, गुरुपद का जिन हृदय ज्ञान। पैरा 12। उनमें अत्यंत बर्दाश्त होता है। पैरा 13। वह जीवों के उद्धार के निमित्त प्रकट होते हैं और उनको परमार्थ में लगाकर उनका काम बनाते हैं। पैरा 14। उनका विद्या तथा संसारी धूमधाम की ओर से खास तौर पर हटाव और परमार्थ की ओर झुकाव होता है। पैरा 15। उनको अपने मान बढ़ाई की फिक्र जरा भी नहीं रहती। राधा स्वामी मत के पिछले 4 आचार्यों के नाम जिनका संबंध निर्मल चैतन्य देश से था यह है। पहला, बाबू शिव दयाल सिंह साहब स्वामी जी महाराज। दूसरा, राय शालिग्राम राम साहब बहादुर हुजूर साहब। तीसरा, पंडित ब्रह्म शंकर मिश्र महाराज साहब। चौथा, श्रीमती माहेश्वरी जी बुआ जी साहिबा। महारानी बुआ जी साहिबा के बाद वक्फा शुरू हुआ क्योंकि आपका कोई गुरुमुख काबिल गद्दी नसीनी के नहीं था। अलावा इन आचार्यों के अन्य संत और साध के नाम नीचे लिखे जाते हैं। परम संत सदगुरु कबीर साहब जो कि सिकंदर लोदी के समय में थे, पहले पहल धुर मुकाम से संसार में पधारे। गुरु नानक, जगजीवन साहब, पलटू साहब, तुलसी साहब हाथरस वाले, मौलवी रूम, दरिया साहब, दादू दास, गरीब दास, दुलम दास, चरण दास, नाभाजी, रैदास जी, सूरदास, मीराबाई, सहजोबाई, शम्स तरवेज, सरमद मंसूर, मोइनुद्दीन वगैरह। ये मुसलमान आचार्य मुसलमान खानदान में पैदा हुए थे लेकिन कुरान के पाबंद नहीं थे। 10 प्रसिद्ध अवतार तथा कुछ ऋषि और मुनियों के नाम जिनका संबंध ब्रह्मांड यानी रचना के दूसरे दर्जे से था लिखे जाते हैं। मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, श्री कृष्ण, बुद्ध, कल्कि इत्यादि। नारद मुनि, व्यास मुनि, पाराशर, श्रृंगी ऋषि, वशिष्ठ मुनि, कपिल मुनि, पतंजलि, कणाद मुनि, जैमिनी, गौतम इत्यादि। मुसलमानों की कहावत के अनुसार इस पृथ्वी पर अनेक पैगंबर हो चुके हैं, जिनमें से खास 6 के नाम जिनका संबंध पिंड देश यानी रचना के तीसरे दर्जे से था यह है। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और मोहम्मद यह आखिरी थी। कुछ सवालों के जवाब। सवाल, खुद अपने बल से कहां तक रसाई हो सकती है? जवाब, बगैर गुरु के बमुश्किल तमाम छठे चक्र तक रसाई हो सकती है, लेकिन उसके आगे जाना असंभव है। राधा स्वामी। Subscribe and press the bell icon.